जोहार, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं दिनेश श्रीवास्तव, आप देख रहे हैं एडी लाइव। मंडल समाज जो है एक करीब 40 साल पहले का स्वागत करते हुए तालियों के साथ बबलू भाई का। जो बच्चे ज्यादा पढ़े लिखे नहीं, कुछ प्राविधिक शिक्षा है, कुछ टेक्निकल जो यहाँ बहुत सारे जानकार लोग हैं वो सब बता पाएंगे। बच्चे हैं उनको, और आप जो है घर के पुरुष लोग हैं वो कहीं ना कहीं ज्यादा दिखाना या अच्छा एक अपने बच्चे व अन्य जो इनको आप मदद करना चाहें। मुझे लगता है कि बच्चों को कहीं ना कहीं के बारे में बच्चों को जानकारी दीजिए, जागरूक करिए। दिखाई में किसी तरह की समस्या आती है तो समाज उसका आर्थिक मदद करेगा। इसके अलावा शादी ब्याह में जो गरीब परिवार है, करने में सक्षम नहीं है, उसका हमारा परिवार मदद करेगा। या और किसी को किसी प्रकार की आवश्यकता है तो समाज उसके लिए तैयार है जिम्मेवारी उठाने के लिए। कि हमारे पिताजी स्वर्गीय छेदीलाल जी ने इसकी स्थापना की थी, वो संस्थापक है इसके समाज के, और उनका देहांत 2017 में हो गया। उसके बाद से हम लोग इस संस्था को चला रहे हैं। अब वर्तमान में मैं उसका अध्यक्ष हूँ। समाज का विस्तार कहाँ पर हुआ? ये हम लोग का सिर्फ जमशेदपुर में ही है। जमशेदपुर जी, तीनों जिला के लोग इसमें हैं। तीनों जी। तो क्या अनुरोध करना चाहते हैं पब्लिक से, सरकार से, कि जो आपके समाज के लोग हैं वो कैसे करके आपसे जुड़े, अपनी समस्या रखें, अपनी समस्या को समाधान के लिए एक प्लेटफॉर्म? हम लोग देखिए, अखबार के माध्यम से भी हम लोग बराबर देते रहते हैं कि समाज के जो भी लोग हैं जितना ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ना चाहते हैं हम लोग उनका स्वागत करेंगे जुड़ने के लिए। उन लोगों को आगे आना चाहिए। बहुत से लोग अभी भी छुपे हुए हैं, अपनी जात छुपाते हैं और वो लोग नहीं आना चाहते हैं। हम लोग ने अभी भी काफ़ी लोग जान रहे हैं, हम संपर्क भी हम लोगों ने किया, लेकिन वो लोग डर से नहीं आते हैं, अपनी जात को छुपाए हुए हैं। हालांकि आना चाहिए उन लोगों को भी। इस समाज के उत्थान के लिए और क्या क्या चीज़ की ज़रूरत है, और समाज का वह संदेश जो आपके पूर्वज लोग देना चाहते तो भी दीजिए, जो जिसमें अभी चलने की बहुत अधिक आवश्यक है। जी, ये पासी समाज जो है लगभग हम लोगों ने तो इतिहास त्रेता के आसपास से ही सुनते आ रहे हैं, लेकिन 200 वर्ष के पहले लगभग जब महाराजा बिजली पासी और लाखन पासी ये राजा हुआ करते थे, हमारे पूर्वज राजा थे पासियों के, और आल्हा उदल के समय में युद्ध हुआ, और उसके बाद अंग्रेज जब आए तो अंग्रेज़ों ने फूट डाला, राज किया। इससे एक दूसरे राजाओं को मिला करके लड़ा देते थे, और इस तरह से हमारे राजाओं को परास्त करते चले गए। अंत में एक चीज़ हुआ कि अंग्रेज़ों का जब शासन हुआ तो हमारे पासी समाज जो बहुत मजबूत था, लड़ाकू समाज था, लड़ाकू ये जाति होती थी। तो अंग्रेज़ों के समय में जब बहराइच में बाराबंकी में गंगाधर राव राजा हुए थे तो इनके जो कमांडर थे अंग्रेज़ों के, वो वहाँ पर मारे गए। तीर धनुष तलवार था, उनके पास तो बंदूक थी, तो एक तीर मारा, उनका गर्दन कट गया सेनापति की। ये बात इंग्लैंड तक गई। इंग्लैंड में वहाँ बैठक हो गई, भाई पासी समाज इंडिया में इतना लड़ाकू है समाज। उसके लिए भयानक वहाँ से मीटिंग हुई, आए लोग, देखा। उसके बाद नवाब सिराजुद्दीन दौला लखनऊ के राजा थे, और उसके बाद उनका एक मित्र भी थे। मित्रता के कारण उन्होंने मित्र को यहाँ बुला करके और गंगाधर राव बाप बेटों को उन्होंने मर्डर करवा दिया। एक तरह से अंग्रेज़ों ने गोली मरवा दिया। अंग्रेज़ों ने देखा कि पासी समाज जो है इसके चलते हम आगे बढ़ नहीं सकते, हमारी सेना आगे बढ़ नहीं सकती। उन्होंने पासी समाज पर एक जराइफ एक्ट लागू किया। आज भी अगर लाका जानकार कोई हो, वकील साहब बता सकते हैं, जराइफ एक्ट लागू हुआ ताकि ये समाज जो है कहीं भी जाएगा तो थाना में बता कर जाएगा कि हम कहाँ जा रहे हैं, या घर बना रहे हो तो कहाँ से पैसा लाए, ज़मीन खरीदे तो कहाँ से आप पैसा लाए, इसका हिसाब देना पड़ता था। ये अंग्रेज़ों ने ही एक पोस्ट भी क्रिएट किया उस वक्त, जो पासी समाज से भरी जाती थी। उसका नाम था चौकीदार। पूरे गांव में एक चौकीदार होता था, वो पोस्ट केवल उस पर पासी ही होता था, और पासी पूरे गांव या मौजे का ये करता था, जासूसी करता था। वो जासूसी करके थाने में बोलता था कि ये आदमी है, ये आदमी नहीं है, मतलब चोर और डकैत डाकू कह कर के ही उस नज़र से देखा जाता था। हर थाने में पासी का ही नाम सबसे ऊंचा रखा जाता था कि जब भी कोई कांड होता तो उन लोगों को अरेस्ट कर लो। तो उसके बाद जब देश आज़ाद हुआ तो 1955 में ये जराइफ एक्ट को ख़त्म करने के लिए बहुत बहस हुई कि भाई हर समाज का आदमी तो चोर है, डाकू है, लेकिन जराइफ एक्ट पासी समाज के ऊपर क्यों?
तब जाके जराया फैक्ट ख़त्म हुआ और तब से फिर समाज को उठने लगा धीरे धीरे। जो 200-300 साल तक दब गया था हमारा समाज, वो उठने का मौका अंग्रेज़ों ने नहीं दिया। अब मौका मिला तो हम लोगों ने पूर्वजों ने को देखकर सबक सीखा कि अपने समाज को उठाया जाए। अब मौका मिला भाई, तब से पढ़ने लगे लोग, शिक्षित हुए, रोजगार में जाने लगे, तो अब समाज जो है उठ रहा है। तो हम लोग भी अपने पूर्वजों से यही सीखा कि नहीं, अब समाज को अब उठाने का वक्त आ गया भाई, अब उठाया जाए। और ये शिक्षा ही एक ऐसा माध्यम है जिसके सीढ़ी चढ़ कर के वो गरीबी अमीरी, ऊंच नीच, भेदभाव सबको ख़त्म किया जा सकता है। इसलिए हम लोगों ने नारा देते हैं कि खाएंगे कम, पढ़ाएंगे ज़्यादा, और करते हैं हम समाज से वादा। ये हमारी पासी समाज कोल्हान परमंडल समिति जो मतलब कि बहुत अभी छोटे रूप में चल रही है, इसका विस्तार समाज के लोगों को खोल करके आना चाहिए। काफ़ी लोगों को लगता कि हम एससी परिवार से हैं, दलित परिवार से हैं, हम अपनी जाति, अपनी टाइटल अपनी छुपा कर हम नहीं आए, जबकि हम लड़ाके परिवार से हैं। राजा सुहेलदेव के वंशज हैं, हम लाखन पासी के वंशज हैं, हम वीरांगना उधा देवी पासी जो 36 अंग्रेज़ों को आज़ादी की लड़ाई में जिन्होंने परास्त किया, उनके वंशज है। लेकिन अफसोस की बात है, वीरांगना लक्ष्मी देवी बाई का तो नाम आता है, उधा देवी 36 अंग्रेज़ों को एक महिला ने मारा, उनके बारे में पढ़ाया नहीं जाता, उनके जिक्र कम होता है, क्योंकि हम एससी परिवार से हैं। हमारे लोग लेखक नहीं थे, वक्ता नहीं थे उस लोग जो हमारे फ्रंट लाइन में हमारी चीज़ों को नहीं लाया गया। आज हम महाराजा चक्रवर्ती के वंशज है, आज हम उस शिक्षित और अग्रज परिवार के वंशज है। लेकिन अफसोस की बात है कि आज हम दलित और हंसी हो गए हैं। इसका कहीं ना कहीं कारण हम लोगों में भी है, अशिक्षा का अभाव है। हम लोगों खुद सोचते हैं कि हम अछूत परिवार से हैं, जबकि ऐसा नहीं है। हम लोग एक महाराजा और चक्रवर्ती परिवार से हैं, शिक्षित से हैं, हम देश के नायक रह चुके हैं, हम लोग देश पर सत्ता पर रह के आगज हो चुके हैं। हमें फिर से वही अख्तियार आना है कि हमारा समाज जागे, शिक्षित हो, संगठित हो, ताकि देश का निर्माण में हमारा समाज अग्रसित होकर कार्य कर सके। कर रहे हो रोहन? मैं बिजली कनेक्शन का केवाईसी कर रहा हूँ। इससे क्या फायदा है, जरा मुझे भी बताओ। इससे बहुत सारा फायदा है। केवाईसी कराने से डायरेक्ट हमारे मोबाइल पर बिजली बिल की जानकारी, विभाग की योजनाओं की जानकारी, कैंप की जानकारी, यहाँ तक कि विद्युत बाधित होने की भी जानकारी मिलती है। अगर केवाईसी नहीं रहेगा तो आने वाले समय में सब्सिडी भी नहीं मिलेगी, इसलिए इसे कराना बहुत जरूरी है। जी हाँ दोस्तों, दिए गए लिंक पर जाकर अपने विद्युत कनेक्शन का केवाईसी कराएं और विद्युत सेवाओं को सरल बनाएं। सर एक चीज़ बताइए, आला उदल जी, उसकी कहानी जी, बहुत विख्यात है जी। कहा जाता है कि जब कौरव पांडव युद्ध लड़ते लड़ते थक चुके थे या लड़ने का उनको अभिलाषा थी, तो फिर उनको जन्म मिला, जिसमें आला उदल का भी कहानी आता है। तो आला उदल से आपका समाज कैसे जुड़ा हुआ? आला उदल से हमारा समाज जुड़ा नहीं था। हमारा समाज जुड़ा महाराजा बिजली पासी जो बिजनौर के राजा थे। और अंग्रेज़ों का नीति तो था कि फूट डालो, राज करो, एक राजा को दूसरे राजा से लड़ाओ, अगर नहीं लड़ता है तो मतभेद पैदा कर दो। तो महाराजा बिजली पासी ने आल्हा को, अंग्रेज़ों कहने से आल्हा उदल ने बिजनौर पर चढ़ाई किया था, और उन्होंने राजा बिजली पासी ने उन लोगों को, सेना को परास्त कर दिया था, आल्हा को भागना पड़ा था। उसके बाद आल्हा का जो भाई थे उदल अंग्रेज़ों की सेना, उनको सपोर्ट मिला फुल कि आप उनको परास्त करो। जब अंग्रेजी सेना ही उदल के साथ हो गई तो महाराजा बिजली पासी की कहाँ सेना 25-50 हज़ार रही होगी, यहाँ 2 लाख सेना, और इधर से तोप गन से अटैक हुआ, और उसके बाद हमारे महाराजा बिजली पासी वहाँ पर शहीद हुए। तो हम कहते हैं बहुत दिलेरी के साथ उन्होंने लड़ा और आल्हा को खदेड़ दिया था। तो इसलिए उसका वंशज हम लोग हैं। आज हमारे देश में हर जातियों का ये संरक्षण मिल रहा, सरकार दे रही, लेकिन पासी समाज के लिए आज तक संरक्षण नहीं, जबकि ये 40 साल से ये डिमांड हो रहा है कि एक जगह हम लोगों को दिया जाए, एक स्थान हम लोग दे सकें कि हम वहाँ लिख सकें अखिल भारतीय ये पासी कोल्हान प्रमंडल समिति, वहाँ पर एक हम लोग का स्थान मिले। तो हम उम्मीद करते हैं झारखंड सरकार से कि कहीं भी जमशेदपुर में एक हमें जगह दे, जैसे हर समाज को आप स्थान देते हो, उसी तरह से पासी समाज भी आपसे डिमांड करता है कि आप पासी समाज को भी एक थोड़ा जगह दीजिए, ताकि हम भी अपने समाज को वहाँ पर से ऊंचा उठा सकें, शिक्षित कर सकें, स्वास्थ्य बढ़िया दे सकें, और जो हमारे समाज में जो या नफरत या नशाखोरी अभियान चला हुआ, इससे हम लोग मुक्ति दिला सकें, क्योंकि यही एक जरिया है जो हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। देखिए, पासी समाज
पासी समाज कोई आम समाज नहीं है। पासी समाज उस समय से लड़ रहा है जिस समय से अंग्रेज अपना कूटनीति इस देश में लड़ रहे थे कि और देश को गुलाम बना रहे थे। पासी समाज के इतिहास के पन्नों में कहाँ दबा है आज तक नहीं पता। पासी समाज अपने संघर्ष कर रहा है कि हमें भी सरकार मान्यता दे, हमें भी आरक्षण दे, हमें भी अच्छे शिक्षा दे, हमें भी आर्थिक रूप से ताकतवर बनाए। बात करते हैं कुछ समाज के जो इंजीनियर है, इस समाज में वो आए हैं। एक समाज बैंक मैनेजर है और इंजीनियर है जिन्होंने इस समाज को अपनी कंधा में उठाया और इस समाज के उस लोगों को हेल्प करना है जो आर्थिक रूप से कमज़ोर है, जो शिक्षित नहीं, उनको काम क्या हेल्प करना चाहते हैं इस समाज के लिए? मैं अपने पासी समाज के लिए मैं खास करके शिक्षा से उन लोगों को जोड़ना चाहता हूं कि वो लोग आगे बढ़ के अच्छे से पढ़े लिखे। और चूँकि मैं एक टेक्निकल आदमी हूं, इंजीनियर हूं, तो मैं अपने समाज से ये आह्वान करता हूं या हर साल मैं ये चीज़ बोलता हूं कि जो मेरे समाज में ऐसे बच्चे हैं जो मध्यम क्लास होने के नाते जो अच्छा पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते, हाई स्कूल और इंटर तक पढ़ते हैं, वो मैं अभी वर्तमान में इंडोडाइनिस टूल रूम में सीनियर इंजीनियर हूँ। तो वहाँ पर मेरे यहाँ भारत सरकार की तरफ से बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं जो फ्री ऑफ कास्ट हैं, जिनमें ख़ास करके SC ST को कोई फ़ीस नहीं लगती है, चाहे वो ITI करें। 5-6 ट्रेड है हमारे यहाँ, फिटर है, मशीनिस्ट, टर्नर, इलेक्ट्रिक टर्नर है। सभी बच्चों को अच्छे ब्रांडेड कंपनी, चाहे टाटा ग्रुप हो या इन अराउंड ऑल इंडिया बेसिस पे प्लेसमेंट की सुविधा है। और मैं आह्वान करता हूँ, सब जगह बोलता हूँ, वैसे अपने समाज में मैं हर बार बोलता हूँ या जब फॉर्म निकलता है तो ये जानकारी देता हूँ कि बच्चे अधिक से अधिक भरें और कम से कम स्वावलंबी अपने पैरों पर खड़े हो पाएंगे और धीरे धीरे करके अच्छा पढ़ाई लिखाई कर सकते हैं और अपने पैर पे खड़े होके वो आगे की पढ़ाई करके अपने परिवार को भी सपोर्ट कर सकते हैं और अपना भी एक ज़िंदगी बढ़िया से लीड कर सकते हैं। तो ये जो है समाज के हित में भी होगा, देश के हित में भी होगा और यही मतलब मेरा जो है यहाँ का आह्वान है और मैं इसी पर सतत प्रयासरत रहता हूँ। समाज और राष्ट्र का निर्माण में अभी सबसे अधिक ज़रूरत है उस यूथ की। पासी समाज क्या उसमें अपने आप को तैयार किया है कि नहीं किया है, इस विषय में बात करते हैं कि उस यूथ से, उस बच्ची से कि जो केंद्रीय विद्यालय की टैलेंट लड़की है और अपनी समाज को आज के समय में कहाँ सोचती है और इसको कैसे विकास करना चाहिए, इसके बारे में इनसे विचार लेते हैं। समाज में शिक्षा प्रदान करना चाहिए और लड़की लोग को आगे बढ़ना चाहिए और संस्कृति का, कल्चर का होना चाहिए और स्वास्थ्य भी अच्छा होता है, संगठन में मजबूती आनी चाहिए और सब लड़की लोग को भी बराबरी का हक देना चाहिए और स्पोर्ट्स में भी आगे होना चाहिए, तकनीकी एजुकेशन में भी अच्छा होना चाहिए। एडी लाइव का वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। साथ ही आप सभी को मिल रहे अपार प्यार, सहयोग, उनसे भी ज्यादा धन्यवाद और आभार। एडी लाइव को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में जरूर दें। देखते रहे एडी लाइव।